हेलो। हाँ माँ। माँ, ये दिल्ली के बहुत बड़े लॉयर्स हैं। ईश्वर तेरा भला करे। देख संभल के आई हूँ, हलवा बनाऊंगी आज। जी माँ, ठीक सर। ओह सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। ओके, तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर भूल गई मेरी टेबल पे। थैंक यू सर। कल पहला दिन है, टाइम पर आना। जी। Cheers. Cheers. मिस महक सिंह मान। ओए तेरी कदर रख। आओ, वाह। मजा आ गया अब तो। लड़की को कल आ जाएगी अब। हाँ, और अब तो गाड़ी के लिए भी बुरा नहीं लग रहा। लड़कियों की तरह रहती होती तो ऐसा होता ही नहीं। कोई नहीं, मिल गया ना लेसन। बिल्कुल। स्टॉप यार। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ? इससे क्या हुआ? बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया। पोजीशन सही से। आज हम शुरुआत ना नाच गाने से करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। अगर दोबारा कभी ऐसा कुछ हुआ, यू विल बी आउट ऑफ दिस कॉलेज। ये गुस्सा कामयाबी का दुश्मन है। इसे अंदर के पंच पे डाल, तब तू बनेगी चैंपियन। आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही। मैक्स, oh shit. महक, ये आइस है, इसको नोज पर लगा लो। क्या कौन सा नया खेल तूने शुरू कर दिया? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें चोट लग गई थी, बस तुम्हारी मदद करने आया था। देखो सुनो, मैं तुम्हें बताने आया था कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तो जैसे बिगड़े रईसजादों को तो मैं बहुत अच्छे से जानू, और ठीक भी किया है। तुझे क्या लगा हाँ कि मैं तुझसे डर गई? फिर तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई ना। मैं डरने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से हूँ, समझा? हाँ जानता हूँ, और तुम्हारा गुस्सा ना समझ सकता हूँ। मुझसे बात भी मत करना, डिस्टेंस रखना, क्योंकि ये जो हाथ है ना खुला है, कभी भी पड़ सकता है। और तो 2 साल से इस कॉलेज का ब्राइट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर रहा है ना, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम है मुझसे।
डर लग रहा है ना मुझसे? वैसे डरना भी चाहिए तुझे, क्योंकि आज तक कोई टक्कर वाला ना मिला ना तुझे, इसलिए आसानी से चैंपियन बन गया। लेकिन अब मैं तेरी हैट्रिक को रोकने आ गई हूँ। पता है ना तेरे को कि इस साल मैं ही जीतूंगी ब्राइट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। इसीलिए पहले ही मुझे इस कॉलेज से निकालना चाहता। डरपोक है तू, चीटर, कोई चैंपियन आए। बहुत कुछ बोल लिया तुमने, अब जरा ना सुन भी लो। मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगा हमसे गलती हो गई है, मुझे लगा हमने लिमिट्स क्रॉस कर दी है। माफी मांगे ना, फ्रेश स्टार्ट करने आया था। लेकिन तुम्हें तो नहीं, तुम्हें तो सिर्फ झगड़ा करना आता है ना। बिल्कुल सही कहा तूने। मुझे सिर्फ लड़ना आता है, दोस्ती करने नहीं। एक छोटे से गांव से या लड़की होने की वजह से जीने के हक के लिए लड़ना शुरू किया था मैंने, और तब से लेके आज तक तुझ जैसे मर्दों से मैं लड़ती आई हूँ। मैं तुम्हारी शहरी तितलियों की तरह हाय हेलो नहीं जानती, लेकिन जो जानती हूँ वो ये है कि मैं यहाँ चैंपियन बनने आई हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर तुझे तेरा ये चेहरा प्यारा है ना, तो मुझसे दूर रहना, क्योंकि महक सिंह मान यहाँ अपनी माँ का मान बढ़ाने आई है, और उसके लिए वो 100 पंच खा के गिरेगी भी और फिर उठेगी भी, और आखिरी पंच मैं मारूंगी। ये ले, प्रसाद चढ़ाया से थारी और थारी बहन के लिए। फिर झगड़ा हुआ के? हुआ मुक्का मास्टर? कॉलेज के पहले दिन ही कोई आ मरा के दांत तुड़वाने? ये तन ने ढूंढ लिया। चिल, प्रसाद खा ले। हर वक्त मजाक मत किया कर दीदी, मुझे नहीं खाना। मैं जा रही हूँ। वैसे भी पैदा ही गुनहगार हुई थी ना मैं। क्या चैम्प, क्या सोच रहा है तू? मैंने पोलाइटली बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने भाई के पोलाइट को लाइट में ले लिया, रख के सुना दिया, रख के भी मारे 4। ये देख चैम्प, दोनों वायरल हो रहे हो कॉलेज में। देख भाई ये पहले क्यों नहीं बताया? वो ब्लडी गवाह लड़की समझती क्या है खुद को? अब इसकी रैगिंग नहीं, पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। वैसे उसने बोला क्या, वो बता। यही कि मेरी ब्राइट स्पोर्ट्समैन की हैट्रिक को रोकेगी। उसे किसी से डर नहीं लगता, ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट शिट। उसे लगता है कि मैं उससे डर गया और उसको रस्टिकेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट अ जोक। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है भाई? उसको बताना पड़ेगा कि इस कॉलेज का सिर्फ एक ही हीरो है, मैं। प्लान क्या है? मैं बताता हूँ।
मेरे पेट में भी आज ही दर्द होना था। दिन खराब और रात बदतर। अरे भुक्कड़, तंग ना कर दीदी। ये ले, खा ले। लोरी 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 लोरी, अखियों में छोटे छोटे सपने सजाए के, बहियों में निंदिया के पंख लगाए। अखियों में छोटे छोटे सपने सजाए के, बहियों में निंदिया के पंख लगाए के। ये कहाँ से याद आया? महक, तो अपना ना पारा कंट्रोल में रखियो, सही है? अरे ये तो वही है क्या, हमारी स्टार। देख महक, तू है ना अपना ध्यान मत भटकने दियो। इन लोगों का काम तो तमाशा करना ही है। तू सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दे, ठीक है? चल। इसमें एक सेल्फी मिलेगी आपके साथ। भैया, यहाँ पे कोई जाना माना मंदिर होगा क्या? काली माता का बहुत पुराना मंदिर है बहन जी। यहीं पास में खजूरी खास में, यहाँ से 7 गली छोड़ के। काली माँ के आगे शीश नवाऊंगी, सब यूं ही भला बना रहे। अरे बहन जी, आप मंदिर जाइए, मंदिर बंद होने वाला है। दर्शन जरूरी से, इनका हाल लौट के लेती हूँ। मैं इन्हें देख लूंगा, आप जाइए।
के मुंह मत लग। चलो ये तो अच्छा हुआ कि प्रसाद में महक की पसंद के लड्डू से देखते ही तबीयत खुश हो जाएगी छोरी की। माताजी सुनो, ठीक हो ना? लगता है पानी पिलाना पड़ेगा। जी लीजिए, पानी ले लीजिए, पानी पी लीजिए। जी लीजिए, जी लीजिए, काली माँ का प्रसाद। बहन जी आप रहने दीजिए, ये पिछले 15 साल से इधर ही है। ना तो कभी ये मंदिर गई है और ना ही इसने कभी प्रसाद खाया है। दिन में एक बार बस एक ही रोटी खाती हैं, वो भी सामने के राकेश के ढाबे से। कितनी बार समझाया इसे कि कुछ खा लिया करो दोपहर को, पर ये किसी की नहीं सुनती। ना वृद्धाश्रम जाती है, ना किसी से पैसे लेती है, ना तो ये काली माँ की चौखट छोड़ती है और ना ही चौखट लांग कर ये अंदर जाती है। माताजी ठीक तो हो ना कि किसी की तलाश से? प्रसाद को भी हाथ को न लगाया, भला ऐसी क्या दुश्मनी से? वो आएंगे, वो दोनों आएंगे, तलाशते हुए आएंगे मुझे, तब मिलेगी मुझे मुक्ति। लगता है इनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ से। सिटी का हीरो और गांव की छोरी, लो शुरू इनकी लव स्टोरी। ना सर, ये सर पानी इतना ऊपर चला गया सर से, अब ये 1-2 दांत से काम नहीं चलेगा तोड़ने से। अब 3-4 दांत तोड़ने पड़ेंगे और 1-2 हाथ तोड़ने पड़ेंगे, तभी इन लॉन्डो में अक्ल आएगी। मेरी बात सुन। आप भी यही चाहते हो ना कि मैं ये सब बदतमीजी बर्दाश्त कर लूं, चुपचाप सह लूं, है ना? मैं आज मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन इससे पहले कि तू अपने हाथ से इंसाफ करे, तुझे एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह दूंगा। क्योंकि आज अगर उन छोरों से भिड़ गई ना तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा, तुझे ट्रेनिंग ना दूंगा। और तू चाहती थी ना कि मैं तुझे ट्रेन करूं, इसीलिए मैंने स्पेशल परमिशन ली थी अथॉरिटी से। लेकिन अब इसकी जरूरत है क्योंकि मैं तुझे ट्रेन करूंगा ही नहीं। यू क्या कह रहे हो सर? आपने देखा ना उन लड़कों ने क्या हरकत करी। अब क्या चाहते हो कि मैं अभी भी मुंह छुपा के बैठी रहूं, उन लोगों को मुझ पे हंसने दूं? देख, मैं समझ सकूं कि तेरे पे क्या गुजर रही है। वो लोग बार बार तुझे तंग करने के लिए अपनी हद पार कर रहे हैं ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तू धीरज रख बस। लेकिन बच्चे, अगर लड़ाई रिंग के बाहर लड़ेगी ना तो रिंग तक जाती जाते थक जाएगी, और यही वो लोग चाहते हैं। अगर तू इस गुस्से ने पालेगी और ट्रेनिंग के दौरान हर पल इसको याद रखेगी तो ये तेरा सारा गुस्सा बॉक्सिंग रिंग में निकलेगा, तेरी जीत बनकर और उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब बनकर।
अगर तूने पलट के वार किया तो तू होगी कॉलेज से बाहर और उन लोगों की होगी जीत बिना रिंग में फाइट किए। अब तुझा लगता है इन लोगों का मजाक खत्म ना हुआ अभी। ये लोग तो तमाशा यहाँ करेंगे। महक, तुझे मेरी ट्रेनिंग की कसम, तू कुछ ना करेगी, तू सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देगी। चल मुझसे वादा कर।